आज हम करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, आपको कहता है कि नेम द टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिवन द रीजन फॉर द योर आंसर। इसने क्या कहा कि आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा क्वाड्रिलेटर बनता है, और जो क्वाड्रिलेटर बना है आपको उसका रीजन भी देना है। तो हम पहले क्या करते हैं, हम एक इसकी वैल्यू ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कैसा बनता है। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। मैं यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ। पहले पॉइंट का नाम ए रख दिया है, दूसरे का बी, फिर सी और फिर डी। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 3 है, तो मैं इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। 1 2 3। ऐसे इधर -1 -2 -3 1 2 3। 3 पार्ट हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिए हैं। -1 -2 -3 इस तरह से। तो फर्स्ट पॉइंट है -1 -2, तो x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू -2 है। तो यहाँ पे दोनों जहाँ पर इनका बीच आता है वहां पर हमने पॉइंट लगा दिया। आगे आपका a पॉइंट यहाँ पे आप बना लेते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा है x की वैल्यू 1 है, y की 0 है, जो b पॉइंट है। x की वैल्यू 1 है, y की 0, तो ये इसी लाइन के ऊपर आएगा। इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया b, ये b पॉइंट हमारा आ जाता है। फिर है जो c है, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है प्लस का। ये -1 और ये 2 है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे पॉइंट आ जाता है आपका। ये पॉइंट हो गया c आपका। फिर आपके पास है यहाँ से d की वैल्यू -3 है और इसकी वैल्यू क्या है भाई, 0 है आपके पास। इस तरह से हमने यहाँ पे इसके पॉइंट बना दिए हैं। तो अब क्या करते हैं, हम इनको मिला के देखते हैं जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं वो क्या हैं, कैसे इनकी वैल्यू आएगी। तो फर्स्ट पॉइंट था आपका -1 -2, दूसरा पॉइंट है 1 0, तीसरा पॉइंट है आपका -1 2 प्लस का है, फिर है -3 0। ठीक है। अब क्या करते हैं, आपको यहाँ से जो ए बी सी है जो आपके पॉइंट हैं वो आपको मिलाने हैं यहाँ से, और फिर देखना है कि जो आपका क्वाड्रिलेटर है वो किस टाइप का बना हुआ है। ठीक है। तो अगर मैं इसके पॉइंट मिलाऊं, ए बी सी माइनस का है तो -3 है आपका, तो पॉइंट -3 यहाँ पे आपका डी पॉइंट आएगा। तो मैंने सी को डी से मिला दिया और डी को फिर इसके साथ मिला दिया। तो ये कुछ ऐसा डायग्राम आता है, ए बी सी डी, ये आपका क्या बन जाता है, यहाँ पर क्वाड्रिलेटर बन जाता है। क्योंकि -3 दिया हुआ है तो -3 इस माइनस की साइड में आएगा, उधर नहीं। तो ये आपका डायग्राम बन जाता है। अब हम चेक करते हैं, देखिए इसकी चारों साइड देखते हैं तो ये इक्वल है, लेकिन ऐसे नहीं हम बोल सकते। हम क्या करते हैं, चारों जो साइड है हमें रीजन भी देना है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं और वैल्यू निकालते हैं। x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। फॉर्मूला हमने लगा दिया है। तो हम क्या करते हैं, पहली वैल्यू हमारी x1 हो जाती है, y1 x2 y2। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x1 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू है 1 और ये माइनस, और ये माइनस का 1 है, इसका स्क्वायर हम यहाँ पे कर लेते हैं। y2 जो हमारा है वो 0 है, माइनस, और ये माइनस का 2 है हमारा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, यानी 1 + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, और ये +2 बचेगा सिर्फ इसका स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाता है भाई 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 का भी 4, यानी कि आपके पास आ गया √8। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 2, यानी कि 2√2 के इक्वल ये वैल्यू आ जाएगी। फिर हम अगली वैल्यू बी सी निकालते हैं। हमने ए बी तो निकाल लिया, फिर बी सी की साइड निकालते हैं। बी सी निकाल लेंगे तो यहाँ से सेम वही फॉर्मूला। देखिए अब ये x2 है, ये x1 है, x2 -1 है, x1 अब क्या हो जाएगा 1, इसका स्क्वायर। फिर है आपके पास 2 - 0 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, यहाँ पे आ जाता है माइनस 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 का 2, और ये आ जाता है भाई 2 का स्क्वायर। तो देखिए -2 का स्क्वायर 4 और +2 का स्क्वायर भी 4, तो यहाँ से आ गया आपके पास √8।
और √8 को लिख सकते हैं 2√2, जैसे आपने पिछली स्टेप में किया था सेम वैसे ही। अब हमें क्या निकालना है, सी और डी की वैल्यू निकालनी है। तो सी डी जब निकाल लेंगे आप यहाँ से, सेम फॉर्मूला। अब x2 माइनस 3 है, x1 माइनस का 1 है, और माइनस फॉर्मूले से तो प्लस का आ जाएगा आपके पास 0 माइनस 2। तो देखिए क्या बच गया आपके पास, -2 का स्क्वायर, और यहाँ भी है -2 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 4 + 4, यानी कि क्या आ गया आपके पास √8 आ गया। और √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार a और d निकालते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए -3 और ये वैल्यू माइनस की, माइनस माइनस +1 आ जाएगा आपके पास। a की वैल्यू है 0 माइनस, ये माइनस का 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई। तो आपके पास आ गया यहाँ से -2 का स्क्वायर, और ये आ जाता है 2 का स्क्वायर। तो क्या आ गया भाई 4 + 4, तो क्या आ जाएगा √8, और √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2 हम यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से। तो देखिए चार साइड है हमारी, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, चार इक्वल है। √2, इसकी वैल्यू भी √2 है, इसकी भी √2 है भाई, इसकी भी 2√2 है, और ये भी 2√2 है। तो चारों साइड इक्वल आती है। अब देखिए स्क्वायर की चार साइड इक्वल होती हैं, और जो आपका रोम्बस होता है उसकी भी चारों साइड इक्वल होती है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये रोम्बस है या फिर स्क्वायर है? उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डायगोनल निकालेंगे, ये AC और BD। तो AC डायगोनल निकालेंगे, चेक करेंगे AC निकाल के। तो AC कैसे निकाल लें आप यहाँ से, तो A पॉइंट है हमारा यहाँ से -1 ये, और C पॉइंट है -1 और 2। तो मैंने क्या -1, ये C का है x2, और ये है भाई माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 2 है, माइनस और माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से आ गया 0 का स्क्वायर, और यहाँ आ गया 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 16। तो 16 का क्या हो जाता है भाई 4 वैल्यू आ जाएगी डायगोनल AC। फिर हम BD वैल्यू निकाल लेंगे, फॉर्मूला सेम वही लगाते हैं। अब B पॉइंट हमारा है -1 0, और ये है -3 0, माइनस का 3 माइनस का 1, इसका होल स्क्वायर। अगला है 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपके पास -4 का स्क्वायर। देखिए -3 -1 तो माइनस का 4 हो जाएगा, 0 है तो ये 0 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 16 + 0, तो 16 आ जाता है, और 16 का क्या आ जाएगा भाई 4। अब देखिए यहाँ पर साइड तो इक्वल थी, डायगोनल AC = BD आ जाते हैं, ठीक है। अगर इक्वल आगे डायगोनल तो आप क्या लिखेंगे, जो क्वाड्रिलेटर ABCD आपने ड्रा किया है इज अ स्क्वायर। तो ये क्या होगा भाई एक स्क्वायर होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि ये क्या है भाई स्क्वायर है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट रहा क्वेश्चन नंबर 6 का। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में पॉइंट दिए गए। फर्स्ट पॉइंट है -3 5, सेकंड पॉइंट है 3 1 0 3, और फिर है -1 -4। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, पहला है A, दूसरा B, फिर C और फिर D। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसको हम ग्राफ पे ड्रा करके चेक कर लेते हैं, उससे हमें थोड़ा सा यहाँ पर अंदाजा आ जाता है कि वो क्या किस टाइप से बनेगा यहाँ पर। तो देखिए जैसे हमने लास्ट टाइम ग्राफ ड्रा किया था ऐसे ही बना लेते हैं। x डैश, ये y है, और इधर आ जाएगा y डैश। यहाँ पर ओरिजिन है आपका 0। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारी सबसे बड़ी वैल्यू 5 है, तो इसको 5 में डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, ऐसे आ जाएगा 1 2 3 4, और ये 5 है। माइनस की भी ऐसे ले लेंगे, -1 -2 -3 -4, और ये -5। यहाँ वैल्यू आ गई आपकी, जो वैल्यू है 1 2 माइनस के हैं ये, -3 -4 -5। इस तरह से आपने इसको डिवाइड कर लिया। अब फर्स्ट वैल्यू है हमारी -3 5, x की वैल्यू तो माइनस की है, और ये वैल्यू हमारी प्लस की है, तो ये माइनस और ये प्लस वही। तो दोनों की वैल्यू जहाँ पे आती है वहाँ पे हमने इस पे पॉइंट लगा लिया है। तो ये हमारा हो गया पॉइंट A। इसके बाद है 3 1, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है 1 है। तो दोनों की वैल्यूज़ को हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। ये पॉइंट आ गया हमारा B है। फिर C है आपका 0 3, तो 0 3 ये आ गया भाई, ये पॉइंट आपका C है।
और डी है भाई -1 -4, माइनस का 1 है और माइनस का 4 है, तो यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाता है, ये पॉइंट है आपका डी। तो देखिए जब ए बी को मिलाते हैं, आप यहाँ से ए बी को मिलाएंगे, ठीक है, तो सी पॉइंट बीच में मिल जाता है इसमें ऑटोमेटिक ही। तो हम फिर इसको इसके साथ मिलाते हैं और इसको इसके साथ मिला देते हैं। तो डायोग्राम देखिए, डायोग्राम से ही हमें पता चल जाता है कि क्वाड्रिलेटर नहीं बना, तो ये हम क्या लिख देंगे, इट इज नॉट ए क्वाड्रिलेटर। तो निकाल के देखने की जरूरत ही नहीं, नॉट क्वाड्रिलेटर, ये क्वाड्रिलेटर नहीं है, इट इज अ ट्रायंगल। रीजन हमने डायोग्राम में दे दिया है, हमने जो इसका डायोग्राम बनाया है वही इसका रीजन है कि ये क्वाड्रिलेटर नहीं बनता, क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है। तो आपको साइड निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायोग्राम से हमें क्लियर होता है कि ये क्या है, एक ट्रायंगल बनी हुई है, ये क्वाड्रिलेटर नहीं है। तो इसको हम इतना ही करेंगे, यही इसका आंसर है कि ये क्वाड्रिलेटर नहीं है। तो ये इसका सेकंड पार्ट रहा इस क्वेश्चन का, उसके लिए आपको वैल्यू की जरूरत नहीं है निकालने की। ये इसका थर्ड पार्ट है, 6th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसमें क्या कहता है, आपको कहता है कि आपको पॉइंट दिए, फर्स्ट पॉइंट है 4 5, तो यहाँ पर इसको हमने ए नाम दे दिया है, बी पॉइंट है 7 6, तीसरा पॉइंट है 4 3, इसको सी नाम दे दिया गया है, और 1 2 इसको नाम डी दे दिया गया है। तो फर्स्टली हम जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने किया है उसी तरह हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके ऊपर एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ ड्रा करते हैं इसका, सभी पॉइंट पॉजिटिव हैं यहाँ पर, ये x, इधर x डैश नेगेटिव, ये y की वैल्यू है, इधर y डैश है, यहाँ पर क्या आ जाता है आपका ओरिजिन हमने ले लिया है। तो फर्स्ट पॉइंट पहले इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 7 इक्वल पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये है 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस तरह से हमने डिवाइड कर लिया। मैंने इसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखी है क्योंकि सारी ही इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू इसके अंदर दी गई है। तो यहाँ पर हमारा देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट क्या है 4 5, x की वैल्यू तो 4 है, y की वैल्यू 5 है, तो हम यहाँ पे ले आते हैं इसको इस तरह से। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाता है भाई a, 4 5 है, फिर है 6 7 6, ये तो वैल्यू 7 है भाई, और ये वैल्यू क्या है आपकी 6 है। तो यहाँ पे आ जाता है दोनों के सामने, ये पॉइंट आ गया b आपका। फिर है आपके पास 4 3, x की वैल्यू तो 4 है और y की वैल्यू 3 है भाई, यहाँ पे आ जाती है 4 3 1 2। इसके बाद आपको दिया गया पॉइंट c था आपका, फिर है 1 2, ये 1 है और ये 1 और ये 2। इस तरह से हमें क्या करना है, देखिए इसको इसके साथ मिलाना है, फिर इसको इसके साथ मिलाना है, ये d है, d को इसके साथ मिलाना, इसको इसके साथ मिलाना। तो कुछ इस तरह का ये डायग्राम हमारा बन जाता है। अब हमें देखने से क्या पता चलता है कि भाई किस प्रकार का क्वाड्रिलेटर है, तो वो पता करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी क्वाड्रिलेटर की, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था यहाँ पर। तो हम सबसे पहले ए बी की वैल्यू निकालते हैं। ए बी क्या है भाई, वही फॉर्मूला आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर है। तो फर्स्ट पॉइंट में एक जो a के पॉइंट है उसको x1 y1 मेंशन करता हूँ, जो b के पॉइंट है x2 y2 मेंशन करता हूँ। तो यहाँ मैं पॉइंट लिख देता हूँ, x2 की वैल्यू 7 है, -4 है, x1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू 6 है और y1 की वैल्यू 5 है। इसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए क्या आता है आपके पास, 7 माइनस 4 तो 3 बच गया, 3 का स्क्वायर है, 6 माइनस 5 तो ये आ गया 2 का स्क्वायर आपका। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये 4 आ जाएगा भाई, तो आपके पास आ गया √13। तो ए बी की जो वैल्यू आती है वो हमारी आती है √13 वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। अब बी सी निकालते हैं, 7 6, सी की वैल्यू है 4 3, तो बी सी निकालते हैं यहाँ पर, सेम वही फॉर्मूला। ये पहला पॉइंट अब x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर 4 माइनस 7 का स्क्वायर आ गया आपके पास, और 3 माइनस 6 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाता है। तो देखिए 4 प्लस का है, 7 माइनस का है, तो यहाँ पर -3 आपके पास रह जाएंगे, -3 का स्क्वायर, यहाँ भी -3 ही बचेगा आपका, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 9 + 9
तो √18 यहाँ पे आपका निकल जाता है। अब C और D निकाल लेते हैं। C पॉइंट है आपका 4 3 है और जो D पॉइंट है आपका 1 2 है। तो CD जब निकालेंगे आप तो हम यहाँ भी स्मॉलली मेंशन कर लेते हैं, ये x1 है, y1 है, x2 है, ये y2 है। तो x2 है 1 और x1 है 4, तो -4 हो जाएगा भाई। इसी प्रकार 2 और ये -3 हो जाएगा जो y1 y2 की वैल्यू है। तो यहाँ पर देखिए ये -3 रह जाता है, -3 का स्क्वायर। यहाँ पे रह जाता है भाई क्या आपके पास -1 इसका स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे जो आपको दे रखा है भाई, ये 2 था और ये माइनस था, तो -1, तो ये आ गया 9 + 1, तो आ गया आपके पास 10 वोल्ट। इसी प्रकार जो हमारे पास अगली वैल्यू है A और D की, A 4 5 है और जो D है वो 1 2 है। तो AD जब निकालेंगे सेम वही आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू तो 1 है, ये 4 है, वही माइनस स्क्वायर आ गया, 2 - 5 का स्क्वायर आ गया, तो आ गया -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर यहाँ से। तो आपके पास आता है 9 9 और ये आ गया √18। अब देखिए इसमें अब आपके पास क्या आता है, जो AD है आपका, ये AD है इस साइड में, ये √18 आता है, और जो BC है आपका वो भी √18 आपके पास आता है। यानी कि आमने सामने की जब ये दो साइड बराबर हैं तो दोनों साइड क्या होती हैं आपस में भाई, पैरेलल होती हैं। तो जिसकी दो साइड बराबर हो और लाइन पैरेलल हो जाए तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम यहाँ पर लिख सकते हैं BC बराबर है AD के, ठीक है। तो हैंस दो ही साइड इक्वल है, तो हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम आ जाएगा आपके पास। तो ये क्या हो गया आपका पैरेललोग्राम बनता है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये आपका थर्ड पार्ट था 6 क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2 -5 एंड -2 9। x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है जो दो पॉइंट्स आपको गिवन है, दोनों से इक्वल दूरी पर है, समान दूरी पर है। तो कैसे करेंगे इसको, हम अज्यूम करते हैं लेट P कोई पॉइंट ले लिया, x0 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, A नाम रख देते हैं पहले का 2 - 5 एंड दूसरा है B है -2 9। दोनों से जो P पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है। हमने x0 क्यों लिखा, क्योंकि इसने कहा कि ये x एक्सिस पर है, तो x का पॉइंट आएगा, y का जहां है वहां 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि AP बराबर है BP। भाई A से P तक की डिस्टेंस और B से P तक की डिस्टेंस इक्वल होगी। कैसे, मान लीजिए ये आपका P पॉइंट है, यहाँ A है और यहाँ B है। तो P है x0, A पॉइंट है आपका 2 - 5 और B पॉइंट है -2 9। दोनों क्या है, ये इस P पॉइंट से ये डिस्टेंस और P पॉइंट से ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो हम यहां से यानी कि AP बराबर है P BP के, दोनों क्या है भाई, इक्वल है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, PA की या AP की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला लगाते हैं हम, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये तो हमारा x1 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर हमने फॉर्मूला यूज किया है। तो जो ये पॉइंट है ये हमारा x1 और y1 का काम करेगा। हम पहले ये लेते हैं, ये x2 y2 हो जाएगा हमारा। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 - x का स्क्वायर प्लस -5 - 0 का स्क्वायर, ये 5 है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए हम फॉर्मूला ओपन कर देते हैं किसका, 2 - x का, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस x का स्क्वायर -4x, और यहाँ पे बचता है आपका 5, क्योंकि 5 - 0 है तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पर हम क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए x का स्क्वायर -4x 25 और 4 प्लस का है तो ये आ जाएगा आपके पास 29। तो आपने वैल्यू निकाली है AP की।
इसी प्रकार जो B से P की डिस्टेंस है वो निकालते हैं, इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, लेकिन अब की बार x2 तो हमारा ये हो जाएगा और y2 ये हो जाएगा। तो x2 की वैल्यू यहाँ पर है -2 और x1 की वैल्यू x है तो माइनस का x आएगा आपके पास। इसी प्रकार ये 9 है आपका और ये 0 है। तो देखिए यहाँ पर माइनस का 2 है, माइनस का x है तो -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, माइनस x का स्क्वायर करेंगे और ये प्लस 4x, ये दोनों ही माइनस के, माइनस साइन लेके उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएंगे, इसलिए हम सारे ही प्लस ले। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर और 2 2 = 4x यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ 9 - 0 तो ये 9 रह जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 81 आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पे x का स्क्वायर 4x + 85, 81 और 4 प्लस का है तो ये 85 हो जाएगा। ये आपने वैल्यू निकाल दी किसकी, बीपी की। अब हमें गिवन क्या था भाई, एपी बराबर है बीपी, ये इक्वल है। तो एपी की मैं वैल्यू रखूं तो वैल्यू हमारे पास ये आएगी x का स्क्वायर -4x + 29, इधर वैल्यू रख देते हैं बीपी की, ये है x स्क्वायर 4x + 85। अब स्क्वायर रूट है दोनों तरफ तो हम क्या करते हैं, यहाँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम यहीं पे स्क्वायर कर लेते हैं। जब स्क्वायर करोगे आप, देखिए मैंने यहीं करता हूँ, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो आ गया x का स्क्वायर -4x + 29। ऐसे ही स्क्वायर से यहाँ भी रूट कैंसिल हो गया तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर 4x + 85। अब क्या करते हैं, जो x वाली वैल्यूज है वो एक साइड में ले आते हैं और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको एक साइड में कर लेते हैं। x स्क्वायर -4x इधर है, अब x स्क्वायर इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 4x इधर आया तो माइनस का 4x, 85 है 29 उधर चला गया भाई, x स्क्वायर प्लस का माइनस का तो कैंसिल हो गए, -4x तो ये आ गया माइनस का 8x। अब यहाँ पर 85 प्लस का है, 29 माइनस का है, तो यहाँ 15 में से 9 गए 6 यहाँ पे रहेगा, यहाँ आपके पास आ जाता है 7 में से आप यहाँ 2 माइनस कर देते तो ये क्या आ जाता है आपके पास 5 आ जाता है। x की वैल्यू आ गई 56 - 8, तो -8 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा -7, तो ये आ गया -7। हमें निकालना था पॉइंट, p पॉइंट था x0, तो x की वैल्यू आ गई -7 और दूसरा पॉइंट था 0, तो ये आपका आंसर हो गया, जिससे इस पॉइंट से दोनों जो वैल्यूज हैं ए बी इक्वी डिस्टेंस है किससे, -7 और 0 से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 रहा। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर आपको, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 - 3 एंड क्यू है 10y इज 10 यूनिट, यानी कि इन दोनों के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है वो आपको 10 यूनिट्स दी गई है। तो देखिए मैं पॉइंट लिखता हूँ, इसका जब सोल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का, तो p की वैल्यू है 2 - 3 और q की जो वैल्यू है 10y है। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि पी क्यू इक्वल है आपका 10k। भाई पी क्यू की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट गिवन है, तो यहाँ पर पी क्यू निकालते हैं। तो मैं फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ पी क्यू निकालने के लिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, पी क्यू, और ये किसके इक्वल है भाई 10 के इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए ये पहला पॉइंट तो x1 y1 हो जाएगा हमारा, इसको हम x2 y2 मान लेते हैं। तो ये क्या आ गया आपके पास 10 है x2 और x1 है 2, इसका हमने स्क्वायर कर लिया है। इसी प्रकार y है माइनस, और ये -3 है भाई यहाँ पे, इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या है 10 है, तो ये आ गया आपके पास 8 का स्क्वायर और यहाँ आ जाता है y + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो देखिए 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 64, y का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर 9 + 6y, इसका रूट इज इक्वल टू 10 है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ही कर लेते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, हम पहले भी कर सकते थे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाता है y स्क्वायर 6y 9 और जो 64 है ये आ गया आपका 73, इसका स्क्वायर 10।
अब देखिए इसका भी स्क्वायर कर दिया मैंने, जो वैल्यू आपकी आई है उसका भी स्क्वायर, इसके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो आपके पास आ गया y का स्क्वायर 6y 73 और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। इस 100 को हम इस साइड में ले आते हैं, 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल क्या रह जाएगा 0। तो आपके पास आ गया y का स्क्वायर 6y, यहाँ पे रह जाता है माइनस 27, 100 में से 73 माइनस करेंगे तो 27। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो हम क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बना के सोल्व कर लेते हैं। 6 के फैक्टर बनाएंगे तो क्या हो जाएंगे भाई 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो मैंने टुकड़े कर लिए हैं इसके यहाँ से, तो यहाँ y कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट में से, y प्लस 9 कॉमन आ जाएगा, दोनों ही 3 से डिवाइड होते तो -3 आपने कॉमन ले लिया, ये भी y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो y प्लस 9 और y माइनस 3 ये इसके आपने फैक्टर बना दिए हैं भाई, दोनों को इक्वल 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू 9 उतर गया तो माइनस का आ जाएगा, दूसरा है y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो y की दोनों वैल्यू आती है -9 भी और 3 भी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, कहता है इफ Q 01 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P 5 - 3 एंड R x6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू निकालनी है। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR एंड PR। क्या कहता है आपको, यहाँ पे कोई पॉइंट दिया हुआ है इस तरह से, ये पॉइंट है आपका Q, ये है 01 और ये पॉइंट है आपका P 5 - 3 है और ये पॉइंट है आपका R x6। कहता है Q से P की डिस्टेंस और Q से R की डिस्टेंस है वो इक्वल है। इक्वल है तो आपको x की वैल्यू इसके अंदर निकालनी है। देखिए यहाँ पर दिया गया Q है 01 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P है 5 - 3 एंड R है आपका x6। ये यहाँ पे तो हम क्या करते हैं, पहले डिस्टेंस ही निकाल लेते हैं, P से Q तक की और R से Q तक की डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, PQ निकालते हैं भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने लगा लिया है, यहाँ पे यूज कर लिया है। तो ये वैल्यू हम x1 y1 ले लेते हैं। तो फर्स्ट के लिए हम ये वैल्यू x2 और ये वैल्यू y2 हम यहाँ पे लेंगे। तो x2 हमारी है 5 माइनस 0 का स्क्वायर है, फिर है -3 माइनस 1 का स्क्वायर है यहाँ पर। देखिए तो 5 का स्क्वायर क्या आ जाता है आपके पास, ये 5 का रह जाएगा भाई और ये आपके पास आ जाएगा -4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आ जाता है 25 और ये आ जाता है 16। तो आपके पास क्या आ जाता है 41। तो पी क्यू आपके पास आ गया यहाँ पर 41। अब क्या करते हैं हम यहाँ से आर क्यू निकाल लेते हैं, वही फॉर्मूला। अभी x1 ये है, x2 ये, तो अब ये काम करेगा x2 का और ये काम करेगा y2 का। तो x2 की वैल्यू x है और x1 की वैल्यू 0 है, इसका स्क्वायर आ गया आपके पास। y2 की वैल्यू 6 है और ये वैल्यू 1 है, इसका स्क्वायर। तो x माइनस 0 तो ये आ गया x का स्क्वायर, ये आ गया भाई 5 का स्क्वायर। तो आपके पास आ जाता है x का स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी आर क्यू की। अब क्यू से दोनों की डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि पी क्यू बराबर है आर क्यू, डिस्टेंस इक्वल है, ये तो गिवन ही है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ आर क्यू की, ये है √41 है और ये है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 25 और यहाँ पर क्या कर देते हैं स्क्वायर इन बोथ साइड। रूट कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। 41 का स्क्वायर यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा इसके रूट से, यानी 41 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 25। मैं इधर ले आता हूँ 25 को, 41 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो ये 16 रह जाएगा भाई, ये एक्स का स्क्वायर है। तो अगर एक्स निकालना है तो प्लस माइनस √16 यानी कि प्लस माइनस 4,
तो ये x की वैल्यू आ गई आपके पास ±4 आपका x निकल गया। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना क्या था, हमसे वैल्यू पूछी गई थी क्यू आर और पी आर। देखिए कि जो क्यू आर है वो किसके बराबर है, हमें लिखा क्यू आर बराबर है पी क्यू के। तो क्यू आर की वैल्यू तो वही आएगी जो पी क्यू की वैल्यू आई, यानी कि 41 आपकी यहाँ से एक वैल्यू, तो ये इसके इक्वल ही आ गया, तो ये हो जाएगी। अब दूसरी जो वैल्यू आपको निकालनी थी वो वैल्यू है आपकी पी आर। तो मैं पी का पॉइंट दोबारा लिखता हूँ, ये है 5 - 3 है, और जो आर है आपका, अब इसको हम 4 ले लेंगे और ये 6 है आपका। तो यहाँ से हम पी आर की वैल्यू निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो x2 - x1 यानी -4 - 5 का स्क्वायर, 6 -3 आ जाएगा इसका स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर, और सारे का स्क्वायर रूट। -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 9 का 81 आएगा, तो आपके पास आ गया 82। तो आर पी आर की वैल्यू कितनी आ जाती है, 82 यहाँ पर वैल्यू आती है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करना है। पहले डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आपको इक्वी डिस्टेंस रखना है, और वहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। फिर क्यू आर पी क्यू के बराबर है, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस में ही आ गया आपका। तो क्यू आर की वैल्यू पी क्यू के इक्वल यानी √41 है। फिर आप क्या करेंगे, पी और आर की वैल्यू जो भी आपने 4 निकाली वो यहाँ रख लेंगे, और यहाँ से आप पी आर करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के यहाँ से पी आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो खड़काना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में रिलेशन निकालिए। कैसे है, सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम 3 6 एंड -3 4। तो यहाँ पर क्या दिया गया है आपको कहता है कि हम पॉइंट ले लेते हैं p एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस है भाई, किससे है, a नाम रख लिया, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, पहले पॉइंट का नाम a रख लेते हैं 3 6, एंड दूसरा जो पॉइंट है आपका b नाम दे देते हैं, ये है -3 4। देखिए मैं अगर आपको डायग्राम से दिखाऊं, इसमें इस तरह से इसका नाम रख दिया मैंने a, इसका नाम रख दिया b, और ये पॉइंट p है। p तो आपको गिवन है एक्स वाई, फर्स्ट पॉइंट है 3 6 और b पॉइंट है आपका -3 4। तो p से a तक की डिस्टेंस और p से b तक की डिस्टेंस क्या है, दोनों डिस्टेंस यहाँ से बराबर हैं, वो हमें लेके चलना है। तो उसके लिए पहले मैं क्या करता हूं, मैं AP निकाल लेता हूं। AP कैसे निकलेगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर यहाँ से, ठीक है। अब x1 y1 हमारा पहला पॉइंट रहेगा, इसको x1 y1 में यहाँ मेंशन कर लेता हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू उठाते हैं हम इसकी। तो x2 क्या है, अब हमारा x2 है भाई 3, और x1 है आपका x है इसका स्क्वायर, फिर है 6 - y का स्क्वायर, क्योंकि जो y1 है वो y है हमारा। तो देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, 3 - x का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। 3 - x का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी कि a - b वाला फॉर्मूला आपको यूज करना। 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर 3 2 6, फिर 36 है, 6 का स्क्वायर 36, y का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 12y। इस तरह से आपने ये निकाल दिया। हम अब क्या करते हैं, इसको स्क्वेयरिंग पहले फर्स्टली लिख लेते हैं, x स्क्वायर फिर y स्क्वायर है, -6x है आपका, माइनस का 12y है, और फिर 36 और 9 क्या है, प्लस के हैं, तो ये 45 हो जाएगा। तो ये आपका AP निकल गया। अभी इसको यहीं छोड़ देते हैं। अभी क्या करते हैं हम B और P निकाल लेते हैं। BP कैसे निकलेगा, देखिए वही फॉर्मूला आपका -3 - x, देखिए ये x1 y1 सेम है, अब की बार x2 ये हो जाएगा और y2 ये हो जाएगा भैया आपका। फिर है आपके पास 4 - y का स्क्वायर, क्योंकि देखिए y2 क्या है 4 है, और y1 क्या है आपका यहाँ पर y है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देते हैं, दोनों ही माइनस के हैं, तो मैं इसमें से माइनस बाहर लूँ तो 3 + x, और फिर इसका स्क्वायर यहाँ पे आएगा। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का आ जाएगा यहाँ पर, और ये
a माइनस बी का फॉर्मूला खोल लेंगे, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 y स्क्वायर और ये माइनस का 8y। तो देखिए यहाँ पर प्लस का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, 3 + x, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर 3 2 ज़ा 6, 16 प्लस y का स्क्वायर माइनस 8y। तो देखिए यहाँ से अब इसको वैसे ही स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। फर्स्ट x का स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर है आपके पास, फिर आपके पास है 6x प्लस का है, 8y माइनस का है, और 16 प्लस का है आपके पास, 9 भी प्लस का है, तो प्लस का 25 आपके पास आ जाएगा। तो आपने दोनों वैल्यू निकाल दी। अब गिवन क्या है आपको दे रखा कि AP और BP इक्वल है, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है इसीलिए इक्वल दिए गए हैं आपको यहाँ पर ये। अब करना क्या है आपको, इसमें AP की वैल्यू रख देंगे हम, गिवन है जो हमने निकाल रखी है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45। ठीक है, अब इस साइड में वैल्यू रख देते हैं दूसरी जो अभी निकाली आपने, ये वाली वैल्यू है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। ये आपने यहाँ पे ले लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड हम यहाँ पे कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वेयर कर लेते हैं। दोनों तरफ स्क्वेयर करेंगे क्यों, क्योंकि स्क्वेयर रूट कैंसिल करने के लिए। तो मैंने यहाँ इसका स्क्वेयर कर दिया, इस साइड में इसका स्क्वेयर कर दिया, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट जाएगा, इस साइड में स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आ गया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45। इक्वल में भी ऐसे ही है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y और प्लस का 25। अब क्या करना है, इसमें जो एक्स वाई है सबको एक साइड में ले आइए और जो कांस्टेंट है उसको एक साइड में कर लीजिए। तो आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y, और यहाँ से ये आएगा तो माइनस का x स्क्वायर हो गया माइनस का y स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 8y, उधर है 25 और जो 45 प्लस का था इधर लेके आएंगे तो माइनस का 45। यहाँ से देखिए x स्क्वायर प्लस का है और माइनस का कैंसिल हो गया, y वाई स्क्वायर प्लस का माइनस का ये भी कैंसिल हो गया, 6x दोनों ही माइनस के तो माइनस का 12x आ जाएगा, 12y माइनस के 8y प्लस के, तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास 4y, इधर बच गया माइनस का 20। तो अब क्या करना है, देखिए पूरी इक्वेशन हमारी 4 से डिवाइड होती है -4 से, तो हम यहाँ पर लिख देंगे डिवाइडेड बाई -4 बोथ साइड। दोनों तरफ किससे डिवाइड करना है आपको, इसको -4 से, -4 से डिवाइड करेंगे 3x, ये माइनस का y और ये क्या आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। तो ये आपकी रिलेशनशिप आ गई किसके बीच में भाई, x और y के बीच में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 रहा, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। पूरी एक्सरसाइज बहुत आसान है, हमने बड़े आसान तरीके से एक्सरसाइज की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।